हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बैंकपीडिया एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ आर सीरीज़ आत्मनिर्भर भारत। अभी तक इस सीरीज़ में हमने पार्ट 1 कवर किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और आरबीआई ने क्या क्या डिफरेंट मेजर्स लिए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमईज़ के लिए क्या क्या डिफरेंट मेजर्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले पार्ट 1 को देखिए और उसके बाद ही आप पार्ट 2 को कवर करना। ओके, क्योंकि आप अगर सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो ही आपको एक बेस्ट तरीके से समझ में आएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पार्ट 2 ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स के लिए क्या क्या डिफरेंट अनाउंसेस हैं। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे वही चीज़ इंक्लूड करी है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी स्कीम, जो भी एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि अगर आत्मनिर्भर भारत से कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारी पहली स्लाइड है अबाउट दैट सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड-19। 3 crore farmers with agriculture loans of 4.22 lakh crore avail the benefit of 3 months loan moratorium। तो यहाँ पे हमारे जितने भी फार्मर्स थे जिन्होंने एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ था, तो उनको यहाँ पे 3 मंथ का लोन मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया है। यानी कि उनको 3 मंथ्स तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई भी उनको इंस्टॉलमेंट अपने बैंक को प्रोवाइड नहीं करनी है, और इसके थ्रू 3 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है interest subvention and prompt repayment incentive on crop loans due from 1st March extended up to 31st May 2020। interest subvention and prompt repayment incentive। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, interest subvention and prompt repayment incentive। इसको समझते हुए चलते हैं। ओके, अगर यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं उनने बैंक से लोन लिया है तो उनको यहाँ पर 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि 2% की उनको छूट दी जाएगी उनके इंटरेस्ट पर। ओके, और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मतलब कि अगर ऐसे फार्मर्स जो रेगुलर अपना इंस्टॉलमेंट देते आ रहे हैं, रेगुलर अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनको इस 2% के अलावा +3% की और यहाँ पर छूट दी जाएगी। ओके, यह आएगा आपके किसके तहत? यह आएगा प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव के तहत। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ऐसे फार्मर्स जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिया है, ये उन्हीं के लिए अप्लाई होगा। ओके, उन्हीं को ये इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। तो अगर कोई फार्मर केसीसी के थ्रू लोन लेता है तो उसमें जो उनको इंटरेस्ट पड़ता है दैट इज़ ऑफ 9%। ओके, 9% का उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अब इसके बाद उनको एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा ऑफ 2%, यानी कि 9% का केवल उनको 7% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसे फार्मर हैं जो अपना रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, तो उनको 3% और एक्स्ट्रा यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 5%, यानी कि 9 - 5 = 4। तो उनको जो ओवरऑल यहाँ पे पड़ेगा इंटरेस्ट, वो पड़ेगा उनको कितना? 4%। तो जितना भी उन्होंने लोन लिया होगा उसका उनको 4% ही इंटरेस्ट देना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत में फार्मर्स के लिए कितना इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे गिवन है? दैट इज़ ऑफ 2%। उसका आंसर कितना होगा? 2%। और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव कितना है? 3%। देन 25 लाख न्यू किसान क्रेडिट कार्ड सेंक्शन विद अ लोन लिमिट ऑफ 25,000 करोड़, कि यहाँ पे 25,000 करोड़ तक के नए लोन प्रोवाइड किए गए थ्रू केसीसी। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ लिक्विडिटी सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड-19। लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी को लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। अच्छा, रीफाइनेंसिंग ऑफ 29,500 करोड़ प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज। सो गाइस, आपको ये पता होगा कि
नाबार्ड हमारी एक ऐसी एजेंसी है जो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर लोन्स हैं उनको फाइनेंस करती है ना। कि अगर कोई फार्मर है तो अगर उसको लोन चाहिए तो सीधे नाबार्ड के पास नहीं जाएगा। नाबार्ड के अंदर कुछ एजेंसीज़ हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज। तो अगर किसी फार्मर को लोन लेना है तो वो इनके पास जाता है। तो नाबार्ड जितना ही एलोकेशन किया गया है ऑफ 20,500 करोड़ ये इन कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को प्रोवाइड करेगा और फर्दर फिर ये आगे लोन इसको एक्सटेंड करेंगे टू फार्मर्स एंड अदर बिजनेसेस। एंड सपोर्ट ऑफ 42,000 करोड़ प्रोवाइडेड अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू स्टेट्स। और अगर कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए 4200 करोड़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए हैं। ओके। एंड वर्किंग कैपिटल of 67,000 crore sanction for procurement of agriculture produce to state government entities। स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़ को भी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे टू प्रोक्योरमेंट मतलब टू परचेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, दैट इज ऑफ 4200 करोड़। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है सपोर्ट फॉर माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर्स ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ्स। माइग्रेंट्स और अर्बन पुअर्स के लिए यहाँ पे लास्ट 2 मंथ्स में क्या क्या किया गया है यहाँ पे वो एक हमें समरी प्रोवाइड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड स्टेट गवर्नमेंट टू यूटिलाइज इट्स स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फॉर सेटिंग अप शेल्टर फॉर माइग्रेंट्स एंड प्रोवाइडिंग देम फूड एंड वाटर एट्सेट्रा। ओके। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको ये कहा है कि आप अपने स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से जितना भी पैसा लगता है उसको यूज़ करिए और जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे फूड वाटर प्लस शेल्टर प्रोवाइड करिए। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे ये इमेज में देख सकते हैं जितने भी हमारे यहाँ माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ताकि वो आराम से यहाँ पे रह सकें। उनको यहाँ पे पूरा फूड एंड वाटर प्लस उनकी यहाँ पे केयर की जाएगी। ओके। तो इसके लिए जो पूरा पैसा आएगा वो स्टेट अपने डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से यूज़ करेगा। एंड प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड 11,002 करोड़ फॉर इस कंट्रीब्यूशन इन एडवांस टू ऑल स्टेट्स ऑन 3 अप्रैल। सो SDRF के अलावा सरकार ने 11,002 करोड़ रुपए और प्रोवाइड किए हैं टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स। हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड 3 मील अ डे प्रोवाइड। ओके। तो यहाँ पे फिर उसी का दिया है कि यहाँ पे उनको 3 मील अ डे 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। देन लास्ट पॉइंट, अब अगर इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो इस लास्ट पॉइंट से बनने वाला है, दैट इज डिसबर्सल ऑफ रिवॉल्विंग फंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वॉज ऑनबोर्डेड ऑन पैसा पोर्टल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पैसा पोर्टल क्या है? तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। दिस इज पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस। ओके। सो यहाँ पे जो हमारा पैसा पोर्टल है ये लॉन्च हुआ था अंडर प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि लॉन्च हुई थी इन 2018। सो अगर कोई भी पर्सन अगर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लोन लेता था तो उसको पैसा पोर्टल के थ्रू यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता था और इसका पर्पज़ था कि यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पूरा रिकॉर्ड रहे कि किसको कितना लोन प्रोवाइड किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया था। तो अब इसी के थ्रू जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो भी इनको फंड दिया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू पैसा पोर्टल। तो यहाँ पे पैसा पोर्टल का यहाँ पे फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देन देयर इज यहाँ पे मनरेगा सपोर्ट टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स। ओके। तो ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो जितने भी हमारे MG नरेगा के तहत वर्कर्स हैं, जितने भी माइग्रेंट्स हैं, उनको जो उनका पर डे वेज है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 182 टू 202 रुपीज़ पर डे। सो यहाँ पे 14.2 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जनरेटेड टिल 31 में एक जनरल रिकॉर्ड प्रोवाइड किया गया है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। नाउ यहाँ पे जस्ट एक डेटा प्रोवाइड किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देन यहाँ पे एक समरी है अबाउट दी पार्ट 1 की जो हमारा पार्ट 1 था उसमें क्या क्या डिस्कस किया गया। तो मेजर्स अनाउंस्ड यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे से लिखा है क्योंकि पहले दिन पार्ट 1 लॉन्च हुआ था फिर उसके बाद पार्ट 2 आया था, तो इसीलिए यहाँ पे इस स्लाइड में यस्टरडे लिखा हुआ है। ओके। सो जैसे कि यहाँ पे पार्ट 1 था हमारा अबाउट बिजनेस इन जनरल एंड MSMEs। फर्स्ट पॉइंट है 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेसेस इंक्लूड MSMEs।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एमएसएमई के लिए कितना एलोकेट किया है, दैट इज़ 3 लाख करोड़। ओके, देन नो ग्लोबल टेंडर फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स अप टू 200 करोड़। कोई भी ग्लोबल टेंडर अगर उसका जो कॉस्ट है वो 200 करोड़ तक है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जो भी आइटम है हमारे इंडिया में बनेगा, और इससे क्या होगा, इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो उसको अचीव करने में हमको हेल्प मिलेगी। ओके, तो ऐसे जितने भी ग्लोबल टेंडर हैं जिनकी अमाउंट 200 करोड़ रुपीज़ तक है उसको यहाँ पे डिसअलाउ किया है। देन एक्सटेंडिंग EPF सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड ऑनेस्ट वर्कर्स फॉर अनदर 3 मंथ्स फॉर सैलरी ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त विल प्रोवाइड एबिलिटी फॉर वर्कर्स इन MSMEs। ओके, तो अगर आपको याद होगा कि 24% यहाँ पे EPF सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे वर्कर्स को जिनकी सैलरी 15,000 से कम है पर मंथ, उसको 24% का यहाँ पे EPF सपोर्ट किया जाएगा। ओके, 12% by government and 12% by EPF. Then EPF contribution reduced for employer and employees for 3 months to 10% from 12% for all establishment for next 3 months. तो यहाँ पे जो हमने वीडियो फर्स्ट में डिस्कस किया था वही सब यहाँ पे एक ब्रीफ में यहाँ पे इन लोगों ने दे दिया है, और अगर आप हमारी वीडियो 1 को देखते हैं तो आपको यही सब चीज़ें एक ब्रॉड रिव्यू में दिखेंगी और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसके बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ यहाँ पे फ्यू मोर मेजर्स टेकन फॉर माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स फॉर 2 मंथ्स। ओके, सो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा सफ़र हुए हैं दैट इज़ आर माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है कि ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने स्टेट से दूर हैं तो उनको यहाँ पे फूड एंड ग्रेन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो उनके लिए 5 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ चना पर फैमिली पर पर्सन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। और इसके तहत 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा, और इसमें जो पूरा खर्चा आएगा वो आएगा ऑफ 3500 करोड़। कॉस्ट विल बी फुल्ली बॉर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितना भी खर्चा होगा वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्न करेगी। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी जिसमें अगर कोई पर्सन अपने स्टेट में नहीं है और उसको राशन अपना अवेलेबल कराना है, उसको राशन कार्ड का बेनिफिट लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे जल्द ही गवर्नमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे। नाउ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर्स। सो ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स और पुअर्स जो चैलेंज फेस कर रहे थे इन गेटिंग हाउसिंग एट अफोर्डेबल रेंट, तो गवर्नमेंट विल लॉन्च अ स्कीम। गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करेगी, बोला यहाँ पे, अभी लॉन्च नहीं की है, कि विल लॉन्च अ स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर माइग्रेंट लेबर्स एंड अर्बन पुअर्स। ओके, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ही ये स्कीम है ARHC। तो इसकी जब गाइडलाइंस आएगी तो उसको हम और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इसका जो फुल फॉर्म है ARHC का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देन मिनिस्ट्री विल इशू रिलेटेड गाइडलाइंस, डिटेल्ड गाइडलाइंस। तो अभी कोई ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, जब आएगी तब इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, तो जैसा कि हमको पता है कि मुद्रा के अंदर यहाँ पे 3 तरह के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है हमारा शिशु लोन, जिसकी लिमिट है ऑफ 50,000 रुपीज़। देन सेकेंड कैटेगरी आती है हमारी किशोर लोन्स। किशोर लोन्स की जो लिमिट है हमारी वो है फ्रॉम 50,000 रुपीज़ टू 5 लाख रुपीज़। और लास्ट में आता है हमारा तरुण। तरुण कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम 5 lakhs टू 10 लाख। ओके, तो ये 3 कैटेगरी हमारी अंडर मुद्रा स्कीम, दैट इज शिशु, किशोर और तरुण। स्मॉल बिजनेसेस अंडर मुद्रा हैव बीन डिसरप्टेड द मोस्ट एंड हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड देयर कैपेसिटी टू पे EMIs। स्मॉल बिजनेस को काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू दिस लॉकडाउन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन 2% फॉर प्रॉम्प्ट पेवीज। तो यानी कि ऐसे जो बोरोवर्स हैं जो कंटिन्यूस अपना पेमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रा शिशु लोन के अंदर कितना इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज़ ऑफ 2%। तो मुद्रा का अगर आपको फुल फॉर्म याद है
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। ओके, लेट्स सी किस किस को पता है। ओके, देन इट इज़ 5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। 5,000 करोड़ का स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगा टू स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यहाँ पे जून में ऑलरेडी एक स्कीम लॉन्च की जा चुकी है, उसका नाम है PM स्वनिधि। ओके, PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो इसके थ्रू यहाँ पे जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इनिशियल वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा ऑफ 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये का इनिशियल इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे यहाँ पे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ होगा एंड विल प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ 5,000 करोड़। ओके, देन 6,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पुश यूजिंग कैंपा फंड। 6,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पुश थ्रू यूजिंग कैंपा फंड। ओके, तो कैंपा फंड क्या है? कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, ये है एफॉरेस्ट्रेशन। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ये हमारा कुछ प्लांटेशन से कुछ रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ इन 2016 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले हम यहाँ पे कैंपा को थोड़ा समझते हैं, कैंपा में एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई अपनी एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है और उस इंडस्ट्री की वजह से जो भी फॉरेस्ट एरिया को लॉस होगा उसको यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए एक कैंपा फंड बनाया गया है। सो जो वो इंडस्ट्री का ओनर है वो इस फंड में जितना भी अमाउंट होगा उस फॉरेस्ट एरिया का वो यहाँ पे इस फंड में डाल देगा और उसके बाद उस इंडस्ट्री का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया हमें किसी दूसरी जगह प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वहाँ पे उतने ही फॉरेस्ट डेवलप किए जा सकें। ओके, तो जितना यहाँ लॉस हुआ उसको यहाँ पे कंपनसेट करना है और इसका जितना भी खर्चा आएगा वो पूरा यही इंडस्ट्री देगी। ओके, पूरा इसी इंडस्ट्री के थ्रू वो दिया जाएगा और वो जो भी पैसा होगा वो जाएगा कैंपा फंड में। ओके, सो जब यहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें लोगों की ज़रूरत होगी, तो उसके थ्रू यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात की गई है। ओके, तो प्लान्स वर्थ 6,000 करोड़ विल बी अप्रूव शॉर्टली। सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इस कैंपा फंड के थ्रू क्या क्या मेजर्स लेगी वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन वर्क इंक्लूडिंग अर्बन एरियाज़ में किया जाएगा। ओके, तो इन सबसे क्या होगा, इससे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी और यहाँ पे जितने भी हमारे अर्बन हैं, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं, उन सब में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो इसमें 6,000 करोड़ तक का एलोकेशन किया गया है। ओके, जिसमें उनको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और प्लस जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसको भी देखा जाएगा। ओके, देन 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड। तो नाबार्ड को एडिशनल 30,000 करोड़ दिए गए हैं ताकि अगर इन फ्यूचर कोई भी रूरल कोऑपरेटिव या फिर RRB कोई भी NPA होता है या फिर कोई भी लोन उनका NPA में कन्वर्ट होता है तो उसको यहाँ पे बियर किया जा सके, इसलिए 30,000 करोड़ अलग से रख दिए गए हैं। ओके, दिस इज इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल एंड दिस इज ओवर एंड अबव द 90,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड थ्रू द नॉर्मल रीफाइनेंस रूट। जो 90,000 करोड़ पहले यहाँ पे नाबार्ड ने प्रोवाइड किए थे उसके अलावा ये 30,000 करोड़ रुपीज़ हैं। एंड जो भी ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो किया जाएगा टू 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड 43 रीजन रूरल बैंक्स। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 43 RRBs ही हैं एंड 33 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि कितने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अभी इंडिया में वर्क कर रहे हैं, वो है 33 और कितने RRBs हैं 43। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की गई है नाबार्ड को, दैट इज ऑफ 30,000 करोड़। देन आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। इसमें गिवन है 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, सो यहाँ पे किसान क्रेडिट के थ्रू एक कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा टू PM किसान बेनिफिशरीज थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन अवेल करते हैं तो उनको कुछ कंसेशन रेट पे वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड फिशरमैन एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स विल ऑल्सो भी इंक्लूड इन दैट। और इसमें फिशरमैन एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स जो हैं उनको भी इंक्लूड करने की बात की गई है।
तो इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 ऑफ आत्मनिर्भर भारत कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड फार्मर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और प्लस अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कीजिए, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा मिनी बजट है। ओके, बजट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा आत्मनिर्भर भारत ही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है अगर गवर्नमेंट के थ्रू, तो एक बहुत ही बड़ा पैकेज है जिसको हमने अच्छे से समझना है। ओके, तो ये चीज़ आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट पार्ट 3 ऑफ आत्मनिर्भर भारत। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।